फिक्र ये भी है कि डिप्टी सुपर पावर चीन अपनी चाल में कामयाब होता दिख रहा है, जो आने वाले दिनों में दुनिया में उथल पुथल की वजह बन सकती है। लेकिन फिलहाल तालिबान के सिर पर चीन का हाथ है, जिसे वो अफगानिस्तान में उथल पुथल ला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के टेकओवर के बाद जिस तरह महिलाओं पर जुल्म ढाया जा रहा है, उस पर दुनिया तीखी प्रतिक्रिया देने की परंपरा से आगे नहीं बढ़ पा रही। हालात ऐसे हैं कि कई सुपर पावर देश भी चुप बैठे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की आधी आबादी की फिक्र बढ़ती जा रही है। इसीलिए आज हम आपको आधी आबादी की इस फिक्र को अफगानिस्तान की मलालाओं के जुल्मों की कहानी से समझाएंगे। रिपोर्ट देखिए। अफगानी महिलाओं का ये विरोध, ये गुस्सा, ये चीख, ये लाचारी, ये तालिबान राज की संपूर्ण व्याख्या है। ये आधी आबादी का डर और आशंकाओं की विवेचना है। ये चीत्कार तालिबान के दोहरे चरित्र का विश्लेषण है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें भले ही चंद मिनटों की हैं, लेकिन इसमें तालिबानियों के चंगुल में फंसी अफगानिस्तान की महिलाओं की छटपटाहट छिपी है। शरिया कानून के नाम पर कैद करने की तकलीफ छिपी है। ये वही तालिबान है जिसने महिलाओं और लड़कियों को बराबरी का दर्जा देने का वादा किया था, जो अब विरोध की आवाज आते ही आधी आबादी और अवाम का गला घोटने पर तुला है। अब तक दुनिया ने एक मलाला को लड़कियों, महिलाओं के अधिकार और दर्द के लिए लड़ते देखा। अफगानिस्तान में तो ऐसी हजारों मलाला हैं जो हर दिन आजादी के लिए जंग लड़ रही हैं और जिन्हें पूरी दुनिया से समर्थन की जरूरत है। राहत यह है कि महीनों के महाअत्याचार के बाद ही सही, लेकिन महिलाओं की इस मुसीबत की प्रतीक बन चुकी मलाला यूसुफजई ने भी जुबान खोली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आप बीती सुनाई है और दुनिया से आगे आने की मांग की है। मलाला ने वो सब देखा जो आज अफगानिस्तान की महिलाएं देख रही हैं। लेकिन आज अफगानिस्तान के लाखों मलाला तालिबानी बंदूक के साए में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। अब हम आपको अफगानिस्तान की एक मलाला की आवाज सुनाते हैं। यह आवाज भले ही पश्तो में, लेकिन इसका दर्द आप भी महसूस कर सकते हैं। जब पंजशीर में तालिबानी लड़ाके दाखिल हुए तो इसकी सबसे बड़ी कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ी। एक महिला ने इस दर्द को साझा किया और कहा, خواهر عزیز، شما منایسه کسی که امروز دانستین از ولایت پنجشیر بسیار به سختی با دو طفلتان به کابل برسین. من حیث مسکونی اصلی ولایت پنجشیر چشم دیدتان از جنگی که جریان داره در ولایت پنجشیر چی بود؟ اونجا بسیار سایه خطرناک بود. آوازه شد که طالبان میآیند از خانه ما. सुरक्षा कारणों से हम आपको इस महिला का नाम नहीं दिखा रहे, लेकिन पंजशीर की इस महिला ने भागते भागते बेरहमी की इंतहा देखी। ये भी देखा कि तालिबानी कैसे लोगों की धरपकड़ कर रहे थे, सरेआम जिंदा जला रहे थे। उन्होंने ना तो बच्चों को छोड़ा, ना ही महिलाओं को। वो किसी तरह अपने 2 बच्चों के साथ जान बचाकर भागी। अब यही अफगानिस्तान का सच है, जिसमें महिलाओं के लिए ना बराबरी है, ना ही आजादी। उनके सारे सपने टूट गए। तालिबान को स्वीकार करने के फैसले की सबसे बड़ी कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ी है। आए दिन महिलाओं को लेकर तालिबान का नया फरमान सामने आ रहा है और हर दिन तालिबान के चेहरे से मुखौटा हट रहा है। तालिबान कह रहा है कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती हैं। महिलाएं मंत्री क्यों नहीं बन सकती हैं, इसे लेकर जब टीवी स्टूडियो में तालिबान सरकार के प्रवक्ता से सीधे सवाल किए गए तो विफर गया। तालिबान प्रवक्ता ने महिलाओं के लिए बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको दिखाते हैं तालिबान प्रवक्ता का वो इंटरव्यू जिसमें तालिबान का क्रूर और बर्बर चेहरा खुलकर सामने आ गया। तालिबान राज में महिलाओं का भविष्य क्या होगा, इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अफगानिस्तान में महिलाओं का मुकद्दर क्या होगा, ये तालिबानी प्रवक्ता ने बयां कर दिया। तालिबानी प्रवक्ता ने अपने इंटरव्यू में आधी आबादी को लेकर जो कहा है, उसके आगे अब कुछ भी कहना बाकी नहीं रह जाता। ये तो महिलाओं के बारे में तालिबान के ख्यालात का नमूना भर है। इस प्रवक्ता ने तो महिलाओं के बारे में ऐसे कई अश्लील और शर्मनाक शब्द कहे कि उससे हम आपको सुना तक नहीं सकते। इस तालिबानी प्रवक्ता से जब किसी महिला को मंत्री ना बनाए जाने को लेकर सवाल पूछे गए तो देखिए कैसे बुरी तरह से बौखला गए। महिलाओं को लेकर यह तालिबान की सोच है, बेतुकी दलील है। यकीन नहीं होता कि तालिबानी इसी दुनिया में जीते हैं। सरकार बना ली, कैबिनेट घोषित कर दी, लेकिन सोच नहीं बदली। अब तो तालिबान राज में महिलाओं को सरकारी पदों और तालीम में बराबरी मिलेगी, ये तो सोचना भी दूर की बात है।
सरकार बनते ही 4 दिनों के अंदर तालिबान का असली कट्टर चेहरा सामने आ गया है। लेकिन तालिबान के विरोध की आवाज अभी भी दबी नहीं है और इसकी एक बानगी देखिए। पंजशीर से शुरू हुआ प्रतिरोध अब एक बार फिर काबुल तक पहुंच गया है, जिस शहर में चप्पे चप्पे पर तालिबानी है, जहां क्रूर बद्री बटालियन पेट्रोलिंग कर रही है। सैकड़ों अफगानी युवा काबुल की सड़कों पर साइकिल रैली निकालकर पंजशीर के लड़ाकों का समर्थन कर रहे हैं। बेखौफ होकर अहमद मसूद के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का झंडा भी लहरा रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि अफगानिस्तान की आवाम ने तालिबानी बंदूकों के सामने घुटने नहीं टेके। विरोध की चिंगारी अभी बाकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।